हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद मनीष पर। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आज परसेंटेज में क्वेश्चंस जो कि आपके बेस्ड होते हैं वेन डायग्राम पर। किस पर बेस्ड होते हैं फ्रेंड्स? वेन डायग्राम पर। देखो, वेन डायग्राम का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड्स। मान लो कि ये हमने कोई डायग्राम बनाया, ये हो गया आपका 2%। देखो फ्रेंड, मान लो कि ये लोग हैं जिनको कि मान लो टी पसंद है और ये वो लोग हैं जिनको कॉफ़ी पसंद है। तो देखो, जब मैं बात कर रहा हूँ कि जिनको टी पसंद है फ्रेंड्स, तो मैं किन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर? किन लोगों की? ये सब। और जहाँ पे कॉफ़ी पसंद की बात है वो ये लोग हैं फ्रेंड्स। अब ये बीच वाले कौन है? ये फ्रेंड्स। तो ये वो हैं जिनको दोनों चीज़ें पसंद है, जिनको चाय भी पसंद है और कॉफ़ी भी पसंद है। तो देखो फ्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपसे क्वेश्चंस क्या क्या पूछ सकता है कि वो आपसे पूछ सकता है कि आपको ऐसे पर्सन्स बताने हैं जिनको ओनली टी पसंद है। तो देखो फ्रेंड्स, केवल टी किन किन को पसंद है? इन लोगों को। केवल यही तो लोग हैं ना जिनको चाय पसंद है, क्योंकि ये जो सर्कल है इसमें तो कॉफ़ी भी पसंद है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि केवल वही पर्सन्स बताने हैं जिनको कॉफ़ी पसंद है, तो वो कौन सा एरिया हो जाएगा फ्रेंड्स? ये। और आपसे पूछता है कि आपको वो एरिया बताना है कि जिनको दोनों चीज़ें पसंद है, तो वो कौन सा एरिया हो जाएगा? ये। अच्छा, आपसे एक चीज़ और पूछ सकता है क्वेश्चन में कि आपसे पूछे कि वो आपको वो पर्सन्स बताने हैं जिनको ना तो चाय पसंद है और ना ही कॉफ़ी पसंद है, तो वो कौन सा एरिया हो जाएगा फ्रेंड्स? वो एरिया हो जाएगा ये, वेन डायग्राम से बाहर का। यानी कि इस पूरे के पूरे डायग्राम की वैल्यू होती है, मान लो आप 100%। ओके फ्रेंड, ये तो हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, देखो क्वेश्चन को करने के दो वे हैं। आप एक डायग्राम बना के कर सकते हो और डायरेक्टली भी कर सकते हो। देखो, इन अ क्लास ऑफ 70% स्टूडेंट पास इन इंग्लिश। जैसे मान लो हम यहाँ डायग्राम बना लेते हैं, एक कक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं। तो जो जो कहता है हमसे क्वेश्चन हम वो कर लेते हैं। ये मान लो इंग्लिश में पास हुए विद्यार्थी हैं। ये कितने हैं फ्रेंड्स? आपके ये हैं 70%। दूसरा आपसे कह रहा है कि 65% गणित में उत्तीर्ण होते हैं। मान लो मैथ्स में उत्तीर्ण कितने हैं फ्रेंड्स? 65%। अब आगे क्वेश्चन आपसे कहता है यदि 27% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो और 248 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों, तो बताइए कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे? 27% है, दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, ना तो वो इसमें उत्तीर्ण ना है इसमें। तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस सर्कल को फ्रेंड्स। किसको? इस एरिया को, आउटर एरिया को। अब आपको क्वेश्चन में देखो, इसकी पूरी वैल्यू गिवन है और ये वैल्यू गिवन है। आपको वैल्यू गिवन नहीं है ये वाली। मान लेते हैं ये एक्स है। अच्छा फ्रेंड देखो, ये जब पूरी वैल्यू एक्स होगी तो ये कितनी होगी? 70 माइनस एक्स। कितनी होगी फ्रेंड्स? 70 माइनस एक्स। और ये कितनी होगी? 65 माइनस के एक्स होगी ये वैल्यू। अच्छा, मैं इन सबका टोटल करता हूँ तो मेरा टोटल कितना आना चाहिए? इक्वल टू 100 के आना चाहिए। देखो, हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं। देखो, जैसे अब ये मेरा पूरा वैल्यू है ये, और माइनस एक्स से ये एक्स चला जाएगा तो ये तो वैल्यू बच जाएगी मेरी 70, प्लस यहाँ पर 65 माइनस के एक्स और प्लस ये जो आउटर एरिया है 27, बराबर ये कितना आना चाहिए फ्रेंड्स? आपका 100 आना चाहिए। आप इनका टोटल कर लीजिए, ये आ जाएगा 70 65 135, 135 और आपका ये आ जाएगा 27, 142 162, सॉरी 127 से आपका यह जाएगा 162 माइनस के एक्स इजिकल टू 100। तो आपकी 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स? यहाँ पर सॉरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 62। कितनी आ जाएगी? 62। अब आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि आपसे पूछा यदि तो यदि दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थी 248 हैं, यानी कि एक्स है। देखो, हमें क्वेश्चन में क्या क्या बनाए? एक्स है दोनों पास में विद्यार्थी और उसकी वैल्यू कितनी की बने? 248। ओके फ्रेंड्स, अब देखो 248 की हमारी जो वैल्यू निकली थी वो कितनी निकली थी? एक्स की वैल्यू भी हमारी 62 आई थी। तो हम लोग यहाँ पर 62 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। हमें टोटल स्टूडेंट्स की वैल्यू चाहिए तो 100 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। 62 से आपका कट जाएगा 6 चौक 24, 4 टाइम, तो आपके टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे 400।
इसको इसी सेम क्वेश्चन को करने का एक और वे होता है फ्रेंड्स। मान लो देखो, आपको यहाँ पर आपको करना क्या है, जब आप दूसरी अप्रोच यूज करते हो तो आपको सारी वैल्यूज एक ही फेवर में गिवन होनी चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर उत्तीर्ण की बात हो रही है, ये भी उत्तीर्ण है, और 27% दोनों में अनुत्तीर्ण है, तो इसको भी आप उत्तीर्ण में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे अगर 27% दोनों में अनुत्तीर्ण है फ्रेंड्स, तो 73% दोनों में उत्तीर्ण होंगे, यही होगा। तो क्योंकि टोटल 100% होते हैं, अब कुछ अनुत्तीर्ण है तो आपके कुछ उत्तीर्ण होंगे। तो देखो, आपके इंग्लिश में उत्तीर्ण फ्रेंड्स हैं 70, और आपके मैथ में उत्तीर्ण है 65, दोनों में उत्तीर्ण हो गए 135। अब देखो वो सेट्स में वो आपके यहाँ पर ये वैल्यू जो है, एक बार इसको भी इंक्लूड कर रहा है, एक बार इसको भी इंक्लूड कर रहा है, तो एक बार की मैं वैल्यू इसमें से माइनस कर दूंगा 73, तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। 5 में से 3 गए तो 2, 13 में से 7 गए तो 62%। ये किसको डिपेंड कर रहा है, सेम जो भी हमने निकाला था 248 स्टूडेंट्स का। तो हम यहाँ पर 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आपका आ जाएगा 400। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ विलेज 60% फैमिलीज हैव वन काउ। देखो ये है एक गांव मान लो फ्रेंड्स, ठीक है, एक काउ है आपका, जिसमें कि 60% फैमिलीज है एक काउ। देखो काउ कितने लोगों के पास में, 60% के पास में, एंड 30% है फैमिलीज है वन बफेलो, और 30% फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास में बफेलो है, एंड 15% फैमिलीज है बोथ वन काउ एंड वन बफेलो। और ये 15 वो लोग हैं जिनके के पास में दोनों चीज़ें हैं। इफ़ देयर आर टोटल 96 फैमिली, यहाँ पर ये टोटल 96 हैं, फाइंड द नंबर ऑफ फैमिली दैट डज नॉट हैव एनी काउ और बफेलो, यानी कि हमें ये एरिया निकालना है आउटर वाला। तो देखो फ्रेंड्स, अगर मैं केवल इस एरिया की बात करूं तो कितना होगा, 60 में से 15 माइनस कर दूं तो ये मेरा आ जाएगा 45 यूनिट्स। अच्छा, केवल मैं इस एरिया की बात करता हूं इसकी, तो ये कितना होगा, 30 में से 15 माइनस कर दूं तो 15 होगा फ्रेंड्स। अब देखो, अगर मैं इन सबको टोटल करता हूं, जैसे मेरा, तो ये 100% के इक्वल होना चाहिए। देखो आपका ये हो जाएगा फ्रेंड्स, ये मान लो आपका x था, तो देखो 45 और 15 15 30, 30 और 45 आपका 75 प्लस x इज इक्वल टू 100। तो x की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स आपकी 25, x की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स 25। अब आप 96 का 25% निकालोगे, 96 का 25% यानी 1/4 निकालना होगा आपको इसका। तो आप इसका 1/4 निकालोगे तो ये आपका आंसर कट के आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 24। अगर हमको डायरेक्टली करना है ये क्वेश्चन, तो सेम हम अपने अप्रोच अपना सकते हैं कि देखो, गाय है कितने लोगों के पास में, 60% के पास में, बफेलो है कितने लोगों के पास में 30%, टोटल 90, और जो अब दोनों के पास में कितनी है, एक एक गाय, वो है 15%, जो बोथ है उसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा, इसको माइनस किया मैंने तो ये आपका आ गया 75%। अब कुल 96 परिवार हैं। अब देखो दोनों में किसी न किसी के पास में काऊ, किसी के पास में बफेलो, ऐसे 75% है, तो जिनके पास में कुछ भी नहीं होगा वो क्या कौन होंगे 25%। 25 चौका 100, 4 से आप इसको कट कर दो, ये आपका आ जाएगा 24, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये जो थर्ड क्वेश्चन है थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आपका 3 सेट पर बेस्ड, किस पर है फ्रेंड्स 3 सेट पर बेस्ड है। देखो मान लो ये यूनिट गिवन है आपको, देखो आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कंपनी में 55% मजदूर चाय पसंद करते हैं, 45% कॉफ़ी और 40% दूध पसंद करते हैं। उनमें से 20% जो है वो चाय और दूध दोनों पसंद करते हैं, जबकि 20% कॉफ़ी और दूध। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन के। सबसे पहले देखते हैं चाय पसंद करने वाले लोग कितने हैं। देखो टी को पसंद करने वाले लोग हैं मान लो ये, और ये हैं आपके 55%। आगे आपको गिवन है क्वेश्चन में 45% कॉफ़ी पसंद करते हैं, तो कॉफ़ी पसंद करने वाले कितने हैं फ्रेंड्स 45, और कुछ ये भी वैल्यू गिवन है आपको। और ये थर्ड क्या है आपका मिल्क पसंद करने वाले, और मिल्क पसंद करने वाले जो आपके टोटल वो है आपके 40%। आगे आपको देखो क्या गिवन है, उनमें से 20% चाय और दूध, यानी कि आपका मिल्क और टी दोनों पसंद करते हैं। कितने लोग हैं वो
20% है, मिल्क और टी। देखो फ्रेंड्स, अब मैं बात कर रहा हूँ जब आपको 3 सेट में बेस्ड गिवन हो तो बेस्ट है कि आप सबसे पहले उसमें वो यूनिट लिखो जो तीनों में मिक्सअप हो, यानी ये वाली यूनिट्स लिखनी है हमें सबसे पहले। तो देखो फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू कितनी है हम लोग देखते हैं, जो तीनों को पसंद होते हो। 15% ऑफ वर्कर्स ड्रिंक ऑल दीज बेवरेजेस, यानी कि 15% लोग ऐसे हैं जो तीनों को पसंद करते हैं। अब देखो, आपको गिवन है 20% ऑफ वर्कर्स ड्रिंक टी एंड मिल्क बोथ, यानी कि टी और मिल्क। जब मैं बात करता हूँ टी और मिल्क की, तो फ्रेंड्स देखो, टी और मिल्क में मेरा एरिया कौन कौन सा कवर होता है फ्रेंड्स, मेरा एरिया कवर होता है ये वाला। और जब मुझे देखो यहाँ पर ही गलती कर देते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स, वो करते क्या है कि वो डायरेक्टली इस एरिया की वैल्यू 20% राइट कर देते हैं, जबकि ये 20% नहीं होती है। देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी, मुझे पता है कि इस पूरे एरिया की वैल्यू है 20% आनी है, लेकिन 15% तो मेरा ये है कि इन दोनों को पसंद है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 5%। इस एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5%। और 20% कॉफ़ी और दूध, यानी कि आपका क्या हो गया, कॉफ़ी और दूध पसंद करते हैं, यानी कि ये एरिया देखो फ्रेंड्स, ये वाला, ये इसकी भी टोटल वैल्यू 20% है। जब इसकी वैल्यू अकेले की 15% है, तो इस एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये भी 5% होगी। 25% ऑफ वर्कर्स टी एंड कॉफ़ी बोथ, 25% को टी और कॉफ़ी दोनों पसंद है। तो देखो, अब इनको दोनों पसंद है, जब 15% ये है, यहाँ पे भी तो इन दोनों को पसंद होंगी ना ये, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, 10 आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आया हो। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको ऐसे मजदूरों की संख्या बतानी है जिनको कुछ भी पसंद नहीं है, यानी कि ये एरिया, बाहर वाला एरिया। तो देखो फ्रेंड्स, ये कॉफ़ी पसंद करने वाले 55 है टोटल। अब देखो, मैं 55 में से ये 10 माइनस कर दूँ, ये माइनस ये कर दूँ, तो केवल इससे की वैल्यू आ जाएगी मेरी। तो देखो, इससे की वैल्यू कितनी आएगी, 15 और 5 20 और 10 30, और 55 में से 30 माइनस हो जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा 25। सेम इस हिस्से की वैल्यू निकालनी है, तो देखो 45 है, 45 में से 10 5 और ये 15 माइनस कर देता हूँ, 15 5 20 और 10 30, तो मेरा ये आ जाएगा 15। अब मुझे ओनली इस हिस्से की वैल्यू निकालनी है, तो ये 40 है। अब देखो, 5 और 5 10 और 15 25, 40 में से 25 गया तो 15 मेरी इस हिस्से की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो फ्रेंड्स, करना क्या है हमें, सिंपल सा यहाँ पर देखो अब हमें इन सब का टोटल करना है और देखना है कि इस हिस्से की वैल्यू के बराबर 100% आएगा। तो यानी कि जितने इसका टोटल आता है उसको हम किस में से माइनस कर देंगे फ्रेंड्स, उसको हम माइनस कर देंगे 90 में से। किस में से माइनस कर देंगे फ्रेंड्स, उसको 90 में से। तो देखो, इस हिस्से का टोटल कितना आएगा फ्रेंड, देखो 25 और 15 30, और 25 और 5 30, और 10 40, और 15 55। तो 55 तो आ गया मेरा ये ओनली पसंद करने वालों का। और जो जिनको मिक्सअप में पसंद है 5%, 5 और 10 15, 15 और 15 30, और 5% ये, यानी 35%। यानी कि कुल टोटल ये आ गया आपका 90%। यहाँ पर लोग ऐसे हैं जिनको कि कुछ ना कुछ पसंद है। तो ऐसे लोग कितने होंगे जिनको कुछ भी पसंद नहीं होगा, वो होंगे फ्रेंड्स 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 40% ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन रीजनिंग। देखो सेम पैटर्न अपनाते हैं। मान लो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि 60 छात्र हैं क्लास में, कुल स्टूडेंट कितने हैं 60। अब एक कक्षा में 40% छात्र रीजनिंग में पास हुए, यानी कि रीजनिंग में कितने फ्रेंड्स पास हुए हैं फ्रेंड्स, 40%। अब 5% छात्र अंग्रेजी और रीजनिंग में फेल हुए हैं, ना तो वो अंग्रेजी में पास हुए हैं ना ही रीजनिंग में, यानी कि वो इस हिस्से की वाली बात कर रहा है जो आउटर एरिया की वैल्यू है आपकी। और 20% छात्र दोनों विषयों में पास हुए हैं, ये 20% है आपकी ये वैल्यू, जो कि दोनों में पास हुए हैं आपके। आपसे क्वेश्चन पूछा था केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण, यानी इंग्लिश। आपको केवल इस एरिया की वैल्यू बतानी है कि इस एरिया की वैल्यू कितनी होगी। देखो फ्रेंड, हमें पता है कि ये टोटल जो वैल्यू है वो होगी 100% के इक्वल। अब 100% देखो फ्रेंड, ये 40 है, ये 20 है, तो इस हिस्से की वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी। अब मुझे पता है देखो फ्रेंड्स, अगर मैं इसको टोटल कर लूँ, इसको टोटल कर लूँ, इसको और इसको, तो 100% हो जाएगा। मान लो कि केवल इंग्लिश में पास हैं X%। देखो आपका हो जाएगा 20 और 20 40, और 5 45, 45
अब 45 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 100। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 55। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स 55 आ जाएगी। तो देखो अब जब x की वैल्यू आपकी 55 आ जाएगी तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है x केवल इंग्लिश में पास। अब देखो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि परसेंट नहीं बताना है आपको, केवल अंग्रेजी में तो छात्र की संख्या बतानी है। टोटल स्टूडेंट्स हैं फ्रेंड्स कितना, देखो टोटल स्टूडेंट्स हैं 60, इंग्लिश में पास हैं 55%। आप इसका 55 निकाल दीजिए, इससे माइनस हो जाएगा, ये 11 बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, 2 से 6 3 बार कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 33। आई होप आपको फ्रेंड्स समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40% of students like mathematics, 50% English and 10% like both mathematics and English. What percent of the students like neither English nor mathematics? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा है। 40% छात्र गणित पसंद करते हैं, 50% अंग्रेजी और 10% गणित और अंग्रेजी दोनों पसंद करते हैं। तो देखो अपना हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। 40% छात्र गणित पसंद करते हैं, यानी कि मैथ पसंद करने वाले स्टूडेंट हैं टोटल 40। 50% अंग्रेजी पसंद करते हैं, इंग्लिश पसंद करने वाले कितने हैं 50, और 10% अंग्रेजी और गणित दोनों पसंद करते हैं, यानी कि ये 10% है। आपसे पूछा कितने परसेंट छात्रों को ना तो अंग्रेजी और ना ही ये पसंद है, मान लो ये आउटर एरिया है एक्स वैल्यू है इसकी। तो देखो फ्रेंड्स केवल मैथ पसंद करने वाले 40 में से 10 माइनस कर दूं तो मेरा 30 आ जाएगा। केवल इंग्लिश पसंद करने वाले 50 में से 10 माइनस कर देता हूँ मैं, तो ये मेरा आ जाएगा 40। अब मुझे पता ही है फ्रेंड्स सिंपल सा कि इसका 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 और ये इसका, इन चारों का टोटल कितना होगा 100% होना चाहिए। 30 और 10 40 और 40 80, 80 प्लस एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 100। सॉरी फ्रेंड्स ये थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया बीच में। तो आपका आंसर आ जाएगा उसका फ्रेंड्स 80 प्लस 100 इज इक्वल टू 80 प्लस 20 इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो यानी कि x की वैल्यू आपकी वहाँ पर कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स 100 आ जाएगी। सॉरी फॉर 1 मिनट। हाँ फ्रेंड्स तो देखो आपकी यहाँ पर 80 की ये वैल्यू आ गई थी। अब 80 प्लस एक्स टोटल आपका 100 है, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स 100 माइनस 80, यानी कि आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 20 यूनिट्स की। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक यू।